नमस्कार मेरे मित्रों, मैं धीरज सिंह आप सभी का सिंह एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च जाति के व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए केस नहीं दर्ज हो सकता क्योंकि उस पर SC/ST समुदाय के किसी सदस्य ने आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उच्च जाति के किसी व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस पर अनुसूचित जनजाति SC/ST के किसी व्यक्ति ने आरोप लगाया है। जस्टिस AL नागेश्वर राव की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है, SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध इसलिए नहीं स्वीकार कर लिया जाएगा कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का है, बशर्ते यह साबित नहीं हो जाए कि आरोपी ने सोच समझकर शिकायतकर्ता का उत्पीड़न उसकी जाति के कारण ही किया हो। SC/ST समुदाय के उत्पीड़न और उच्च जाति के लोगों के अधिकारों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी काफी क्रांतिकारी मानी जा रही है। उच्च जाति के पुरुष के खिलाफ केस खारिज। बेंच ने यह टिप्पणी एक पुरुष को एक महिला को जाति संबंधी गाली देने के लिए आपराधिक आरोप से मुक्त करते हुए दी। पीठ ने कहा कि आरोपी पुरुष और शिकायतकर्ता महिला के बीच उत्तराखंड में जमीन की लड़ाई चल रही थी। दोनों ने इस संबंध में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा था। बाद में महिला ने यह कहते हुए SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया कि पुरुष ने सहयोगियों के साथ मिलकर महिला को खेती करने से बलपूर्वक रोक दिया और उन्होंने महिला को जाति संबंधी गाली भी दी। मामले में तथ्यों की पड़ताल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरुष पर घर की चार दीवारी के अंदर गाली गलौज करने का आरोप है, न कि सार्वजनिक तौर पर। इसीलिए उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट समुदाय के व्यक्ति को उसे जाति के आधार पर प्रताड़ित करने की मंशा से भला बुरा नहीं कहता है और जब तक उत्पीड़न की घटना का कोई गवाह नहीं हो, तब तक किसी उच्च जाति के व्यक्ति के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती। बेंच ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारक कानून की धारा 3(1) के तहत याचिकाकर्ता आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता और आरोप पत्र खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 के अपने पहले के फैसले का हवाला दिया और कहा कि पब्लिक प्लेस को बताया था और कहा था कि अगर घर के बाहर जैसे किसी घर के सामने उसके कैंपस में अपराध किया जाता है जिसे घर के बाहर की सड़कों से देखा जा सकता है तो वह निश्चित तौर पर पब्लिक प्लेस माना जाएगा क्योंकि कोई भी देख सकता है। मौजूदा मामले में घर के अंदर महिला को गाली देने का आरोप है और यह कथित मामला ऐसा नहीं है कि किसी के सामने हुआ है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। अब हम अगले अध्याय में ऐसे ही कुछ आकर्षित वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।